हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज मार्केट ने एक बहुत ही बेहतरीन चाल दिखाते हुए जितने भी डाउन ट्रेंड के, जितने भी मार्केट में गिरावट के संदेह थे, उनको तोड़ते हुए एक लाइफ टाइम हाई पे ना कि क्लोज दिया, बल्कि बहुत ही अच्छी रैली। अब बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। यूजुअली तो हम बात करते हैं किसी न किसी ब्रेकआउट स्टॉक पे, जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट दिखा रहा था, चाहे टेक्निकली, चाहे फंडामेंटली, चाहे न्यूज बेस्ड, चाहे चार्ट पैटर्न वाइज। और फिर उसको हम वैलिडेट करते हैं और सीखते हैं कि क्या हमारा ब्रेकआउट की एनालिसिस सही रही या नहीं निकली, उससे हमने कुछ सीखा या नहीं। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बोलते हैं जो राज होते हैं वो पास्ट और हिस्ट्री में होते हैं। तो अब हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे समझने की और एनालाइज करने की अगले 3 महीने में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है। और आज जो रैली आई के रीजंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि अगले 3 महीने में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, उसको हम हिस्ट्री में ढूंढने की कोशिश करेंगे और पास्ट के डाटा से समझेंगे कि मार्केट अगले आने वाले 3 महीने में कहाँ तक जा सकता है। और फिर उससे हम समझेंगे कि क्या हमें उस रैली में अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या बने रहना चाहिए, पैसा और लगाना चाहिए। उसके बारे में थोड़ी बात, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होएगा। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं उस रीजन की जिसकी वजह से आज मार्केट इतना बड़ा। तो जिसका मेन रीजन था जीडीपी डाटा आया। तो Q3 क्वार्टर का, जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ का Q3 के क्वार्टर का जो जीडीपी डाटा आया, वो अनुमान से काफी अच्छा आया। और इनफैक्ट अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ दिखाई है डाटा। तो जो ग्रोथ आई है वो 8.4% की ईयर ऑन ईयर आई है, और जो कि मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि 6.5 to 7% आई, लेकिन आई 8.4। और इनफैक्ट लास्ट ईयर से जैसे हमने बात की डबल है, तो बहुत ही मार्केट को पसंद आया। प्लस काफी सर्वेज में अब ये समझ में आ रहा है कि मोदी गवर्नमेंट दोबारा से, बीजेपी लेड एनडीए दोबारा से आएगी, तो मार्केट को ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो उस प्रोस्पेक्ट से बैंकिंग और पीएसयू स्टॉक्स काफी चढ़े और बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तीसरा कि जो ग्लोबल क्यूज बहुत स्ट्रांग है, नेस्डैक और एसएनपी और लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो वो एक ग्लोबल सपोर्ट दे रहे हैं। और चौथा रीजन कि जो यूएस में इन्फ्लेशन के डाटा आया थर्सडे को, उससे अब ये लग रहा है कि जल्द ही यूएस गवर्नमेंट, यूएस फेड रेट कट कर सकती है। और अगर रेट कट किया तो जो एफआईआईज हैं, जो अपना पैसा अभी वहाँ यूएस में लगा के बैठे हैं पिछले कई साल से, क्योंकि उनको वहाँ ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वो पैसा वहां से निकल के दूसरे मार्केट्स में आएगा। और दूसरे मार्केट में सबसे अच्छी ग्रोथ स्टोरी कहाँ की चल रही है? इंडिया। तो उम्मीद है कि पैसा इंडिया में आएगा, जो कि पहले चाइना या अलग मार्केट में। अब इसका एक बहुत ही अच्छा रेलिवेंट डाटा पॉइंट आपको मिलेगा एफआईएस के इन्फ्लो में। तो देखिए, पिछले ऑलमोस्ट कई सालों से, 2-3 सालों से एफआईआई अपना पैसा मार्केट से लगातार निकाल रहे थे, क्योंकि उनको यूएस में बॉन्ड्स में काफी अच्छा पैसा मिल रहा है। तो अगर आप मंथली देखेंगे एफआईएस, ये एफआईएस का है, ये डीआईएस का है। इंडिया में लगातार डीआईएस परचेज कर रहे थे हर मंथ, तो लेकिन एफआईआई हर महीने में ऑलमोस्ट, देखिए, फेब में 15,000 करोड़ की सेल करी, जन में 35,000 करोड़ की सेल करी, के बाद अक्टूबर में 29,000 की, सितंबर में 26 करोड़ की, 20 करोड़ की। तो लगातार जो एफआईएस थे वो पैसा निकाल रहे थे मार्केट से, और डीआईएस खरीदे थे, मार्केट बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए, आज और कल के मार्केट में, आज और कल में क्या हुआ कि एफआईएस, अगर कल का देखें तो कल एफआईएस ने कैश में 35 करोड़ की खरीदारी करी, और आज एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में 5,300 करोड़ की खरीदारी करी। इसका मतलब कि एफआईएस का रुझान धीमे धीमे अब इंडियन मार्केट में आने की उम्मीद लग रही है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बात करी, कि हम बात करेंगे कि मार्च के महीने में स्पेसिफिकली क्या होता है। और इनफैक्ट किसी भी साल में इलेक्शन के पहले 3 महीने में मार्केट कैसा रिजल्ट दिखाता है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होएगा इस एनालिसिस का। तो हमने बात करी मार्केट आज क्यों बढ़ा, एफआईएस का पैसा आ रहा है। तो अब जो आगे का व्यू बनता है उसके बारे में बात, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि पहले जब जब इलेक्शन आए हैं तब तब मार्केट ने कैसा रुझान दिखाया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगी, इससे आप भी कुछ सीखेंगे। तो हम मंथली चार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, तो देखिए, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो जो 2009 में इलेक्शन हुआ था, और ज्यादातर इलेक्शन होते हैं मई और अप्रैल, और इस महीने में अप्रैल और मई के महीने में ही। तो हम मार्च से लेते हैं कि मार्च से मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। तो ये 2009 का
निफ्टी का चार्ट है 3 महीने का, हर कैंडल 1 महीने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर 2 जनों की बात करें तो देखिए यहाँ यहाँ पे हमारा परसेंटेज आएगा। तो अगर हम मार्च की बात करें, मार्च 2009 में, तो मार्केट ने निफ्टी ने 9% रिटर्न दिया। अप्रैल की बात करें तो 15% रिटर्न दिया, और मई की बात करें तो 28% रिटर्न दिया। इन टोटल अगर हम 3 महीने का देखें तो 3 महीने का जो रिटर्न आया है वो आया है 82% रिटर्न निफ्टी में। तो ये बहुत ही बेहतरीन चाल मार्केट ने दिखाई है 2009 में, इलेक्शन के पहले। अब सेम सिनेरियो देखते हैं हम 2014 में। तो 2014 के मार्च में निफ्टी ने दिखाया 6.81% रिटर्न, अप्रैल में फ्लैट रहा और मई में 21%। तो टोटल दिया 21% का रिटर्न मार्केट ने 3 महीने। तो 82% मिला हमें 2009 में, 21% मिला 2014 में, और उसके बाद तो काफी अच्छी रैली आई ऊपर तक। उसको हम कैलकुलेट नहीं कर क्योंकि हम केवल 3 महीने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इलेक्शन हुए 2019। तो 2019 के मार्च में रिटर्न कितना मिला हमें? 7%। अप्रैल में मिला 1% और मई में मिला 1%। तो टोटल 10.77 11% रिटर्न मिला हमें 2019 में, क्योंकि थोड़ी 19 के इलेक्शन में अनसर्टेनिटी थी, इसलिए रिटर्न कम मिला। तो हमने बात करी पिछले 3 इलेक्शंस की, एक में मिला 82%, एक में मिला 21% और एक में मिला 11%। अब क्योंकि ये सारे रिटर्न मिले, देखिए हमने जब पहले वीडियो बनाई निफ्टी के बारे में, उसमें एक रेंज में चैनल पर चल रहा था निफ्टी, ऊपर में एक रेजिस्टेंस मुझे सपोर्ट, लेकिन अब निफ्टी ने वो रेंज को ब्रेक कर दिया है, जो कि अराउंड 20,000 के 20,500 के आसपास हुआ था। इसमें अब वीकली चार्ट में जाते हैं, इस पॉइंट पे ब्रेक किया था, मार्क्ड है। और अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी शुरू हो रही है, अमृतकाल शुरू हो रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है कुछ टाइम में, जो प्रोजेक्टेड है और दिखता भी है डाटा के बेसिस पे। तो अब ये ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी यहाँ से चलने वाली है। तो अब हम मिनिमल जो हमने पिछले डाटा लिए 15 पर जो ग्रोथ आई 10%, 21% और 82%, तो इसका हम अगर मिड भी लेते हैं कि 20% यहाँ से रिटर्न देता है सपोर्ट मार्केट, जो कि 14 में दिया था। तो मार्केट अगले 3 महीने में काफी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम मिनिमल भी लेके चलते हैं, 11% रिटर्न दे रहा है, जो कि 2019 में दिया था, तो भी यहाँ से मार्केट अगले 3 महीने में इस रेंज में जाके नजर आता है, जो कि आता है अराउंड, मार्क कर लेते हैं, 24,800। तो ऑलमोस्ट 25,000 के करीब मार्केट अपना नजरिया दिखाता है अभी 3 महीने में, पास्ट हिस्ट्री के डाटा के बेसिस पे। तो होप आपको एक डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा कि क्यों जब जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है तो मार्केट एक अच्छे से वैल्यू देता है मार्च, अप्रैल और मई के महीने में। और सेम चीज आपको इस सीरीज में भी नजर आई कि जैसे ही मार्च आया, आज के दिन 1 तारीख को ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया, और जितनी भी आशंकाएं थी नीचे की तरफ में मार्केट अब प्रॉफिट बुकिंग होगी, काफी बढ़ चुका है, उन सारी न्यूज को खंडन करते हुए ऊपर की तरफ एक बहुत ही अच्छी चाल के लिए उम्मीद है कि मूव हो शुरुआत हो गई है। होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे पास्ट डाटा को देख के हम फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, और निफ्टी में अब अगला लेवल क्या नजर आ रहा है अगले 3 महीने में। तो अब हम इस वीडियो को एनालाइज करेंगे कुछ टाइम में कि क्या हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, वैसे ही शोकेस कर रहा है, समझेंगे कि क्या हमारी लर्निंग से कुछ हमें बेनिफिट मिला है नहीं। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब, ताकि मेरे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके और उससे कुछ आप भी सीख सके। और थैंक यू।